आज 23 अगस्त है और इस दिन को भारत अपना नेशनल स्पेस डे मनाता है। याद करिए, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इस दिन इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती भी की गई। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। इस उपलब्धि पर इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज स्पेस में नई इबारत लिख रहा है। हम चांद पर कदम रख चुके हैं, चांद के उस कोने तक जा चुके हैं जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। अब तक हम सूरज के नजदीक भी पहुंच चुके हैं। इसरो का सोलन मिशन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 जनवरी को सन अर्थ लैंडरेजर पॉइंट 1 L1 पर पहुंच गया। आदित्य L1 अब अपने 7 पेलोड की मदद से 5 साल तक सूरज का अध्ययन करेगा। स्पेस में L1 ऐसा पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स संतुलित होती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि एक बार हम भारत में स्पेस के शानदार कामयाबी के सफर को याद करें। भारत ने अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम 1962 में शुरू किया। आरंभ में इसरो बेहद सीमित संसाधनों के साथ काम करता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरंभ में इसरो के वैज्ञानिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं में अपने रॉकेट ले जाने के लिए साइकिल से लेकर बैलगाड़ी तक का इस्तेमाल करना पड़ता था। 1981 में भारत ने जब अपना छठा सैटेलाइट एप्पल लॉन्च किया था, तब इसके पेलोड को परीक्षण स्थल तक बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा था। साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने साल 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पर बनाई। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इनकॉस्पर ने तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। इनकॉस्पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत काम करती थी। 15 अगस्त 1969 को इसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, यानी इसी दिन इसरो की स्थापना की। अब सवाल उठता है कि इसरो ने पहली लॉन्चिंग कब की? भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1973 को लॉन्च किया था। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था जिसे अमेरिका से लिया गया था। नाइक अपाचे रॉकेट को सिर्फ इसीलिए छोड़ा गया था ताकि इसरो को अपनी लॉन्चिंग पावर के बारे में अंदाजा लगे। तब इसरो के क्या हालात थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए स्थानीय चर्च से जगह लेनी पड़ी थी। तब गांव वालों को वहां से शिफ्ट किया गया था। चर्च के बिशप के घर को लैब बनाया गया था। रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए कोई कैरियर तक नहीं था, लिहाजा जब रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल से लॉन्च पैड तक ले जाया गया, डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलीट साइंटिस्ट की मौजूदगी में ये रॉकेट लॉन्च हुआ था। अमेरिका के रॉकेट के सफल लॉन्च करने के बाद इसरो ने अपना रॉकेट तैयार किया। इसरो ने अपना रॉकेट लॉन्च भी किया। भारत में बना पहला रॉकेट रोहिणी 75 था। इसरो ने इसे 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया था। इसके साथ भारत ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में अपना लोहा मनवाया था। इसरो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रॉकेट लॉन्च करने के बाद इसरो ने सैटेलाइट की तरफ रुख किया। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 360 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट का नाम महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट को मैसेज भेजने के लिए बहुत बड़े एंटेना का इस्तेमाल किया गया था। इसरो की गाथा में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। धीरे धीरे इसरो नए शिखर की तरफ अपना मुख कर चुका था। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 7 जून 1979 को अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया। ये भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। भास्कर 1 की भेजी तस्वीरों का इस्तेमाल जंगल, पानी और समुद्र के बारे में जानकारी जुटाने में की जाने लगी। इसके अगले ही साल 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 लॉन्च किया गया। साल 1981 में इसरो का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। गौर करने की बात यह है कि जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए टेस्ट करना था, तब पेलोड ले जाने के लिए इसरो को बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी। इसके बाद इसरो का मिशन कुछ धीमा सा लगता है, लेकिन ऐसा था नहीं। इस दौरान इसरो PSLV यानी अपने पहले ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल की तैयारी कर रहा था।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV इसरो का पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। इसने पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 को भरी थी। ये इसरो का अभी तक का सबसे कामयाब लॉन्च व्हीकल है। PSLV ने अब तक 39 उड़ानें भरी हैं, जिसमें से 37 पूरी तरह कामयाब रही है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को पहला लूनर मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर मौजूदगी दर्ज कराने वाला छठा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, चीन और यूरोप अपने स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेज चुके हैं। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद ये मिशन खत्म हो गया। अब भारत कहाँ रुकने वाला था? इसरो के पंख खुल चुके थे और उसे अब कोई रोक नहीं सकता था। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मिशन मंगल के लिए मंगलयान 1 लॉन्च किया। इस ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला भारत तीसरा देश बना। भारत से पहले अमेरिका और रूस ये काम करने में कामयाब रहे थे। इस मिशन की सबसे खास बात ये रही कि इसरो ने ये कामयाबी पहली ही कोशिश में हासिल कर ली। अपनी पहली कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। ऐसा करने के साथ ही इसरो की गिनती दुनिया की शीर्ष स्पेस संस्थाओं में होने लगी। पूरी दुनिया भारत की कामयाबी को सलाम कर रही थी। इसके बाद 15 फरवरी 2017 को भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजकर रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूस के नाम एक बार में 37 सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड था। इसरो लगातार कामयाबी का परचम गाड़ता चला आ रहा था, लेकिन साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। भारत का ये मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। साल 2019 में हुई इस घटना से सबका दिल टूट गया। इस मौके पर PM मोदी भी मौजूद थे और इसरो चीफ की आंखों से बहे आंसुओं को देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। PM मोदी ने उन्हें गले लगाकर हिम्मत बंधाई थी। हिम्मत भी ऐसी मिली कि चंद्रयान 3 को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। इसमें 3 हिस्से थे: प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। प्रोपल्सन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया। लैंडर और रोवर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। चांद के इस कोने पर अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर जहां लैंडिंग की थी, उस जगह को PM मोदी ने शिव शक्ति बिंदु का नाम दिया है।